हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम कुछ खास क्वेश्चन करने जा रहे हैं। खास क्वेश्चन कौन से हैं? जो कल आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपको बताया गया था कि आपको ये करके देखना है। आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को, और यदि आपने उस क्वेश्चन को ट्राई किया है तो उस क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। आज आप देखना वो क्वेश्चन आपने सही किया है गलत किया है। तो आज देखते हैं, उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं 1.2 को, और उसको ख़त्म करते हैं। फिर आज अपन बाइनरी ऑपरेशन भी स्टार्ट करेंगे, यानी द्विआधारी संक्रिया स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि द्विआधारी संक्रियाएँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ा था हमने, आपको करने के लिए दिया था। क्वेश्चन क्या था? यदि ए इक्वल 1 2 3 4, A इक्वल 1 2 3 4, B इक्वल 3 5 7 9, B इक्वल 3 5 7 9, B इक्वल 3 5 7 9, C इक्वल 7 23, C इक्वल 7 23, C इक्वल 7 23 47 79, 47 79. These are the questions. And if एवं F A से B में परिभाषित है, G B to C में है, G B to C में सच डेट इस प्रकार है कि f ऑफ x बराबर 2x + 1 एवं f ऑफ x इक्वल 2x + 1 एवं gx इक्वल x² - 2, gx इक्वल x² - 2, तब गोफ इन्वर्स एवं F इन्वर्स O G इन्वर्स ज्ञात करो। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो होप आप इस क्वेश्चन को इजी गोइंग आपने सोल्व कर लिया होगा। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आज आप क्वेश्चन को देखो, अच्छी तरीके से इसको सोल्व करने योग्य हो जाओगे आप। तो क्वेश्चन क्या है? यदि A का मान दे रखा है 1 2 3 4, B का मान दे रखा है 3 5 7 9, C का मान दे रखा है 7 23 47 79, और F ऑफ A to B G B to C इस प्रकार दे रखा है कि Fx की वैल्यू दे रखी है 2x + 1 और Gx की वैल्यू दे रखी है x² - 2। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यानी सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको गोफ इन्वर्स निकालना है। तो गोफ इन्वर्स निकालने के लिए गोफ एक्स तो निकालना ही पड़ेगा आपको। गोफ एक्स तो निकालोगे ना, जब भी तो क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या किया कि गोफ एक्स निकाल लेते हैं। तो गोफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले गोफ एक्स निकाला। तो गोफ एक्स निकालने के लिए जी एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे। तो जी एफ ऑफ एक्स का मान तो ऑलरेडी पता है आपको 2x + 1, तो ये हमने लिख दिया जी, और एफ ऑफ एक्स का मान है 2x + 1। तो जी एक्स है, ये एक्स हो गया, ये जी एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है? x² - 2। तो ये यहाँ रख दोगे तो कितना होगा? 2x + 1 का होल स्क्वायर + 1। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4x² + 1 + 4x + 1। आप ध्यान से देखो, यह कितना था? 2x + 1 का होल स्क्वायर -2 है, तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ 1 होगा। यहाँ जब 2x + 1 रखोगे ना, 2x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना यहाँ पे, और वो -2 है तो -2 आ जाएगा। यानी इसका आ जाएगा 4x², इसका 1 का 1, a + b का होल स्क्वायर लगाना है, और ये कितना हो गया? 4x, और ये -2। तो कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स? 4x² + 4x - 1। तो ये वैल्यू किसकी आई? ये वैल्यू आई आपके पास गोफ एक्स की, गोफ एक्स। तो गोफ 1 निकाल लो। गोफ 1 निकालोगे तो कितना होगा? गोफ 1 निकालोगे तो 4 × 1 का स्क्वायर + 4 × 1 - 1।
तो गोफ 1 निकालोगे तो ये हो गया 4 + 4 8 और -1 यानी 7। अगला देखो आप निकालोगे गोफ, क्या निकालोगे गोफ 2। तो गोफ 2 निकालने के लिए 4 × 2 का स्क्वायर + 4 × 2 -1 यानी 4 × 4 + 8 -1 यानी कितना आएगा 23। ये आ जाएगा आपके पास 23। अगला देखो नेक्स्ट आप निकालोगे गोफ 2 निकाल लिया, गोफ 3 निकालोगे तो गोफ 3 = 4 × 3 का स्क्वायर + 4 × 3 -1। तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा ये हो गया 4 × 9 + 12 -1। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 47। अगला आप निकालोगे गोफ 3 के बाद निकालना गोफ 4। तो गोफ 4 निकालोगे तो 4 × 4 का स्क्वायर + 4 × 4 -1। गोफ 4 यानी 4 × 4 का स्क्वायर + 4 × 4 -1। तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास 79। तो जब आपने गोफ की वैल्यूज़ निकाली तो जो गोफ की वैल्यूज़ आई आपके पास, एक तो आई 1 रखने पे 7, 1 रखने पे 7, 2 रखने पे आई आपके पास, 2 रखने पे आई 23, 3 रखा तो वैल्यू आई 47 और 4 रखा तो वैल्यू आई 79। तो ये आपके पास किसकी आई, गोफ की। तो जब आपके पास गोफ की वैल्यू है तो गोफ इन्वर्स निकालने में तो परेशानी होगी नहीं। तो गोफ इन्वर्स निकालने में क्या करना है आपको, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में यानी क्रम नियमितता के रूप में लिखना है। तो आपको केवल क्या करना है, गोफ इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनको जस्ट अपोजिट करना है। तो ये 7,1, ये 23,2, ये 47,3 और ये 79,4। तो स्टूडेंट्स ये आ गई आपके पास गोफ का होल इन्वर्स। तो गोफ का होल इन्वर्स इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो और इजी गोइंग इसको सोल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं कि गोफ का होल इन्वर्स तो हमने निकाल लिया, अब आपको निकालना है एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स निकालने के लिए क्या करोगे, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स निकालने के लिए सारी एक्टिविटी आपको फिर से करनी पड़ेगी। अब ध्यान दो कि एफ एक्स, अगला हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान देना अब सेकंड क्वेश्चन इसका। तो सेकंड क्वेश्चन करने के लिए एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी है 2x + 1। ध्यान दो आप एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है और जी एक्स की वैल्यू भी दे रखी है। जी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है x² - 2। देखो ध्यान से, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो एफ एक्स की दे रखी है, जी एक्स की दे रखी है, तो एफ ऑफ एक्स को y मान लो, एफ ऑफ एक्स को y मानोगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 2 लेट मानना पड़ेगा नहीं, ये माना तो कितना आ जाएगा 2x + 1 = y। सो 2x = y - 1, सो x = y - 1/2। यदि एफ ऑफ एक्स = y है तो एफ x = कितना होगा, x = होगा एफ इनवर्स y। एफ ऑफ एक्स = y है तो x = कितना होगा एफ इनवर्स y। एफ ऑफ एक्स = y है तो x = कितना होगा एफ इनवर्स y। तो इस x को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स y की वैल्यू y - 1/2 है। तो एफ इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी, x - 1/2। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी x - 1/2। आगे देखो इसी तरीके से जी ऑफ एक्स की वैल्यू है x² - 2। तो जी ऑफ एक्स को मान लो y, जी ऑफ एक्स को y माना तो x बराबर कितना हो गया एफ इनवर्स y हो गया ना, एफ इनवर्स y। तो यहाँ से यदि आपने x² - 2 को y माना तो x² = कितना हो गया y + 2
और x इक्वल कितना हो गया अंडर रूट वाई प्लस 2, तो x इक्वल हो गया अंडर रूट वाई प्लस 2। तो ये आ गया आपके पास एफ इनवर्स y इक्वल अंडर रूट वाई प्लस 2। तो एफ इनवर्स x कितना होगा, x होगा अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो आप ध्यान दो कि ये वैल्यू आ गई किसकी, एफ इनवर्स जी है तो जी इनवर्स होगा, यहाँ पे ध्यान दें आप, जी इनवर्स कर लें इसको, जी है तो जी इनवर्स लिखेंगे। तो ये हो गया जी इनवर्स वाई इक्वल अंडर रूट वाई प्लस 2, तो जी इनवर्स एक्स इक्वल हो गया अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास जी इनवर्स एक्स और ये वैल्यू हो गई एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स और जी इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ गई। करना है एफ इनवर्स और जी इनवर्स, तो हमने निकाला एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले लिखा एफ इनवर्स और ब्रैकेट में लिखेंगे जी ओ जी इनवर्स को लिखेंगे जी इनवर्स एक्स, ये निकालने जा रहे हो ना आप, एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स। तो ये लिखा एफ इनवर्स और जी इनवर्स एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जी इनवर्स एक्स की वैल्यू है अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो ये लिखा अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो अब एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू देखो, एफ इनवर्स एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1/2 है, तो यहाँ एक्स लिखेंगे तो यहाँ एक्स, यहाँ वाई तो यहाँ वाई। जब यहाँ पर आप अंडर रूट एक्स प्लस 2 लिखोगे तो वहाँ भी आएगा, यानी आ जाएगा कितना अंडर रूट एक्स प्लस 2, अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस 1/2। यह गया अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस 1/2 किसकी वैल्यू आ गई, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स की। अब ध्यान दो कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स निकालना है आपको और वैल्यू निकालनी है किसकी, तो अपन निकालेंगे सबसे पहले लिखेंगे 7 की। तो अब निकालेंगे एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स क्या 7, तो 7 निकालोगे तो अंडर रूट 7 प्लस 2 माइनस 1/2, यानी कितना आ गया ये 7 2 9, 9 माइनस 1 9 हो गया, 9 का रूट निकालेंगे तो 3 3 माइनस 1 यानी 2/2, यानी कितना आ जाएगा 1। ओके, अब अगला निकालो तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स 7 के बाद कितना निकालोगे आप, 7 के बाद निकालोगे 23, तो 23 निकाला तो ये हो जाएगा 23 प्लस 2 और ये माइनस का 1/2 यानी 25 यानी 5 5 माइनस 1 यानी 4 4/2 यानी 2। अगले निकालेंगे एफ ओ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स 23 के बाद कितना निकालोगे 47। यहाँ देखो आप यहाँ पे सी पे 47, तो ये आ गया आपके पास 47 प्लस 2 माइनस 1/2 यानी 49, यानी 7 माइनस 1 यानी 6 6/2 यानी कितना आ गया 3। तो इस तरीके से फर्दर और आगे सोल्व करते हैं। एफ इनवर्स 47 पे आ गया, एक और वैल्यू निकालनी है आपको, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स और वैल्यू निकालनी है किसकी 79 की। तो अब आप 79 रख दोगे तो कितना होगा, ये 79 रखोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ये देखो, इसमें रख रहे हो आप 79, तो जैसे 79 रखोगे तो ये हो जाएगा 79 प्लस 2 माइनस 1/2, तो ये आ गया आपके पास 81 यानी 9 माइनस 1 8 8/2 यानी 4, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 4। तो आपने देखा यहाँ पे कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आई आपके पास, एक आपने रखा था 7 रखने पे आया आपके पास 1 7,1, नेक्स्ट इज़ 23,2, नेक्स्ट वन इज़ 47,3 और अगली वैल्यू आई आपके पास ये 79, तो 79,4। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स की जो वैल्यूज़ आई वो 7,1, 23,2, 47,3, 79,4, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार कर लेना, बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बोला है तो आएगा और जो चीज़ें बोली जाती है वो बिल्कुल आती है। तो
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ज़रूर कर लें, क्योंकि बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आते रहते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा एकेकी आच्छादक को प्रूव करने के लिए? सबसे पहले एकेकी को प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एकेकी को देखते हैं, चालू करके एकेकी के बाद आगे से चलेंगे। तो एकेकी करने के लिए हमने लिखा कि माना 0 + 2 इज़ इक्वल टू 2 पाई + 2। अब आप ध्यान से देखो कि ये 2 है, दोनों साइड, एक साइड 0 और एक साइड 2 पाई ऐड कर दिया है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। आपको लग ही रहा है कि इक्वल नहीं है। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कि 2 से 2 कैंसिल, यानी 0 2 पाई के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। पर जैसे ही आप कोस लिखोगे तो कोस 0 + 2 इक्वल कोस 2 पाई + 2। तो कोस 0 + 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? ये होता है कोस 2, और कोस 2 पाई + 2 कितना होता है? ये भी होता है कोस 2। तो कोस 0 + थीटा, कोस 2 पाई + थीटा, बोथ आर सेम, कितना होता है कोस थीटा, यानी दोनों की वैल्यू सेम होगी। यानी जब आपने x1 को x2 के बराबर नहीं माना, तो f होना क्या चाहिए स्टूडेंट्स कि f(x1) f(x2) के बराबर नहीं आना चाहिए था। पर यदि ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तो ध्यान दो, ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब 1 1 नहीं होता, क्या होता है 1 2, यानी एकेकी नहीं होता, क्या होता है बहु एकेकी। अतः यह एकेकी नहीं है, अर्थात एकेकी आच्छादक भी नहीं है, अतः एकेकी आच्छादक भी नहीं है। अतः प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि एकेकी आच्छादक होना जरूरी है, तो ही प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होता है। तो ये हमने देखा कि एकेकी नहीं है, तो एकेकी आच्छादक भी नहीं होगा, एकेकी आच्छादक नहीं होगा तो प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं होगा। अब अस्तित्व नहीं होगा तो यही तो पूछ रहा है, तो क्या F इनवर्स का अस्तित्व है? तो हम बोलेंगे कि F इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड यानी ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? F इनवर्स ज्ञात करो यदि अस्तित्व है, F A to B, फलन दे रखा है A से B में, और इस तरीके से दे रखा है कि A बराबर दे रखा है, A बराबर 0, -1, -3, 2, और B की वैल्यू है आपके पास -9, -3, -3, 0, 6, -9, -3, 0, 6। Fx की वैल्यू दे रखी है 3x, और Fx की वैल्यू दे रखी है आपके पास 3x। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, आप देख सकते हो Fx बराबर 3x। तो ये क्वेश्चन है और इसे सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप वैल्यूज़ रखोगे, और वैल्यूज़ रखोगे तो सबसे पहले हमने क्या करा, f(x) बराबर कितना दे रखा है? 3x दे रखा है। तो सोल्व करते हैं। तो f(0) रखोगे तो 0 रखोगे तो कितना होगा? 3 × 0 कितना आ गया? 0। f(-1) रखोगे तो -1 रखोगे तो 3 × -1 यानी कितना हो गया? -3। f(-3) रखोगे तो f(-3) हो गया 3 × -3 यानी -9। और f(2) रखोगे तो f(2) की वैल्यू आ गई, 3 × 2 यानी 6। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि f(x) की वैल्यू आई क्या? f(x) की वैल्यू जाइए आपके पास, जो f(x) की वैल्यू आई वो फलन की वैल्यू आई आपके पास, एक तो आई 0,0, -1,
-3 कोमा -9 और एक आ गई 2,6। इसको आप ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि इसमें आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि 0 0 से है, -1 -3 से है, -3 -9 है, 2,6 है। यानी इसका प्रत्येक अवयव b का प्रत्येक अवयव a के अद्वितीय अवयव से संबंधित है या a का प्रत्येक अवयव b के अद्वितीय अवयव से संबंधित है। यानी a का प्रत्येक अवयव अलग अलग अवयवों के साथ संबंधित है। a का प्रत्येक अवयव अलग अलग अवयवों के साथ संबंधित है। इसका मतलब दिया गया फलन क्या होगा? दिया गया फलन क्या होगा? एकीकी होगा। प्रांत का प्रत्येक अवयव सप्रांत के सप्रांत के अलग अलग अवयवों के साथ संबंधित हैं तथा अतः यह एकीकी क्या ये एकीकी। अब आप ध्यान से देखो कि f का परिसर बराबर f का सहप्रांत, क्या ये बराबर है? f का परिसर और f का सहप्रांत, यानी f का जो हमने निकाला वो 0 -3 -9 6 निकला, 0 -3 -9 और ये 6। इसका मतलब ये कि ये दोनों बराबर हैं। तो पर f का परिसर, f का सहप्रांत, यानी दोनों की वैल्यू क्या है? -9 -3 0 6, ये -9 -3 0 6 दोनों इक्वल हैं। अतः दिया गया फलन आच्छादक है। अतः यह एकीकी आच्छादक है। एकीकी आच्छादक है और एकीकी आच्छादक है। अतः प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है। प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है। अब यदि प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है यानी f का मान तो आ गया आपके पास, तो f इनवर्स की वैल्यू भी आ गई ना। f इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जस्ट उल्टा कर दो, हो जाएगा 0, 0 -3, -1 -9, -3 और 6, 2। तो ये आपके पास किसकी आ गई? f इनवर्स x की वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई f इनवर्स x की। तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे करने के लिए fx = x² आ गया। तो आगे करने के लिए अपन क्या करते हैं कि देखो, आप इसको ध्यान से ज्ञात करना है कि इसका अस्तित्व है, तो f a से b में ज्ञात करना है। तो यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले निकालने के लिए fx की वैल्यू निकालोगे तो fx इक्वल दे रखा है x²। तो आप निकालोगे 1, तो f(1) निकालोगे तो f(1) कितना आएगा? f(1) निकालोगे तो आएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो f(1) की वैल्यू आ गई। अब आप निकालोगे कितना? f(3) निकालोगे तो f(3) कितना हो गया? 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया? 9। f(3) के बाद अपन निकालेंगे f(5), तो ये आ गया 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 स्क्वायर 25 होता है। फिर आप निकालेंगे f(7) निकाला आपने, तो f(7) कितना हो गया? 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। और उसके बाद निकाला f(9), यानी कितना हो गया? 9 का स्क्वायर, यानी 81। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देखोगे कि फंक्शन की जो वैल्यू आई आपके पास वो आई 1, 1, 3, 9, 5, 25।
और 7,49 और 9,81। आप इसको ध्यान से देखो, 1,1, 3,9, 5,25, 7,49, 9,81, यानी इसके अलग अलग अवयव इसके अलग अलग अवयवों के साथ संबंधित है ना। आप ध्यान से देखो इसको, इसके अलग अलग अवयवों के साथ संबंधित है। वन 1 के साथ है, 3 9 के साथ है, 5 25 के साथ, 7 49 9 81, अलग अलग अवयवों के साथ संबंधित। अतः यह एक एकेकी फलन है। क्या है? एकेकी फलन। क्या है? एकेकी फलन। अब बात आती है ऑनटू की, तो यानी आच्छादक की। तो आप आच्छादक की बात करते हो तो एकेकी तो है, एकेकी के साथ साथ क्या होना चाहिए? आच्छादक भी होना चाहिए। तो आच्छादक प्रूव करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? देखो आप आच्छादक के लिए f का सहप्रांत, f का परिसर, f का सहप्रांत और f का परिसर, f का सहप्रांत और f का परिसर दोनों क्या हो जाने चाहिए? बराबर आने चाहिए। तो f का सहप्रांत और f का परिसर दोनों बराबर है क्या? f का अपन ने परिसर निकाला, f का परिसर वो है आपके पास 1 9 25 49 81, और f का सहप्रांत स्टूडेंट्स कितना है? देखो b, यानी कितना है? 0 1 9 25 49 81। क्या दोनों बराबर है? देखो आप 0 सहप्रांत 0 एक्स्ट्रा है इसमें, उसके अलावा 1 है, 9 है, 25 49 81, यानी इन सब में दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। f का सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू क्या है? परिसर। इसका मतलब क्या है? अतः आच्छादक नहीं है। अब यदि आच्छादक नहीं है, अतः प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं है। अतः प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि, तो आप ध्यान से देखो कि a और b R के अंदर हैं, और सबसे पहले आप इसको सोल्व करने के लिए एकेकी प्रूव करोगे, 1 1 यानी एकेकी। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया? एकेकी प्रूव करने के लिए माना x1 x2 बिलोंग्स टू R या fx, ये ले लो fx बिलोंग्स टू fx। तो f ऑफ x1 इक्वल कितना हो गया? f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है? x1 का क्यूब इक्वल x2 का क्यूब। तो स्टूडेंट्स जब x1 x2 की बात करते हैं तो दोनों इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि बिलोंग्स टू x1 x2 यानी x1 इक्वल x2, क्योंकि ये R के अंदर से लिए गए हैं, R के अंदर से दोनों ही। तो x1 इज इक्वल टू x2। सो अतः यह एकेकी है। आच्छादक की बात करते हैं तो आच्छादक के लिए f ऑफ x बराबर x क्यूब बराबर y मान लिया, माना। तो ये x क्यूब x इक्वल कितना आ जाएगा? x इक्वल आ गया y की पावर 1/3। अब आप देखो कि y बराबर 1/3 आप अलग अलग मान रखते जाओगे, x के अलग अलग मान रखते जाएंगे, मिलते जाएंगे। तो y के अलग अलग मानों के लिए x के अलग अलग मान अवयव हैं, यानी y का एक 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, यानी y के अलग अलग मानों के लिए x का अलग अलग मान उपलब्ध है। अतः y के प्रत्येक
मान के लिए x का अद्वितीय अवयव विद्यमान है, अतः यह आच्छादक है। अतः दिया गया फलन एकेकी आच्छादक है। अतः प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है। तो प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है, इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x इक्वल एक्स क्यूब इक्वल वाई मान लिया, तो x इक्वल कितना हो गया, f इनवर्स y, x इक्वल कितना हो गया, f इनवर्स y, ये क्वेश्चन नंबर 1, x इक्वल हो गया f इनवर्स y, तो f इनवर्स y इक्वल आ गया आपके पास f इनवर्स y इक्वल आ गया आपके पास y क्यूब, वैल्यू क्या आ रही है आपके पास y की पावर 1/3 जा रही, तो f इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई x की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, f इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से रिलेशंस को सोल्व करते हैं, किस तरीके से फंक्शंस को सोल्व कर सकते हैं, और रिलेशंस फंक्शंस के इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे कि इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि यदि हमारे पास क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन के तो सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, अब आगे जो क्वेश्चन है वो है बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया। अब समझते हैं कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है और उसके क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसका क्वेश्चन आता ही है।